यहाँ के इतिहास में दर्ज है कि उस वक्त वो लड़े थे, सपा की सरकार थी, तब भी मैं लड़ा था और तब भी मैं डमी नहीं था। 2,70,000 के आसपास वोट पाके हारा था। माननीय बहन जी ने अगर आदेश दे दिया तो ये पूर्वांचल क्या पूरा देश गवाह रहेगा कि आजमगढ़ का ये चुनाव पूरी देश और दुनिया में एक मैसेज देगा। और उस वक्त भी मैसेज देगा। लोगों को गुमान है ना कि ये तो गठबंधन हो गया, दो दलों के बीच में चुनाव होगा। हम बताएंगे उस तूफान को गुड्डू जमाली रोक के दिखाएगा इस आजमगढ़ में। जंग में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। ये आजमगढ़ की ज़मीन मेरी है, इसलिए मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो अगर कोई ये कहे कि नहीं साहब हमारा गढ़ है, ये तो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, तो वो भरम तो तोड़ना ही है। वो भरम तो मेरे दिल से लगा हुआ है और ये भी बहुत लगा हुआ है कि मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं एक डमी कैंडिडेट हूँ, बी टीम हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ की भी एक शख्सियत है जो चेहरे से भी और अपने कामों से भी जाने जाते हैं, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। अब गुड्डू जमाली साहब का परिचय बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं। सबसे पहले तो हम गुड्डू साहब आपसे ये बात करना चाहेंगे कि जो अभी उपचुनाव घोसी का निकला है उसको लेके आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, देखिए ये बात सही है कि भाई वहाँ पे जो मैंने एनालाइज किया है वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर शायद ये बन गया कि लोकल वर्सेस जो आउटसाइडर थे। और कुछ इसका भी रिएक्शन था जो फैक्चुअल है कि जो दल बदलने वाला वो मामला था दारा भाई के साथ, वो भी उनको नुकसान कुछ उससे हुआ और लोगों ने उसको भी ये बहुत वो तेज़ी से फैलाया और कामयाब भी रहे। और ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा जो मैंने महसूस किया है कि वहाँ पे लोकल बनाम आउटसाइडर का बहुत बड़ा रोल था। इस तरीके की राजनीति को आप क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं सही बात ये है कि मैं किसी पे इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। नतीजा जो आया है सबके सामने है और मैं तो देखिए दल समाजवादी जीती है, ठीक है। लोग कहते हैं मेरी प्रतिद्वंद्विता रहती है उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। जो सही है वो सही है, मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ और मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि प्रतिनिधित्व तो लोकल को ही करना चाहिए। अगर आपके ज़िले में काबिल लोग हैं तो आप बाहर वालों को लाके क्यों उन पे इम्पोज करते हैं? भाई आप समझिए, घोसी हो, आजमगढ़ हो, आजमगढ़ के ही बारे में अब अभी चुनाव आएगा तो मेरा तो ये एक एजेंडा रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ और इस बात के लिए नहीं कहता कि मुझे कोई इसको एक इशू बना के उसका फ़ायदा लेना, बल्कि मैं देखिए मैं एक पढ़ा लिखा है, मैं क्वालिफाइड पर्सन और आजमगढ़ विद्वानों की एक धरती है। यहाँ पे एक से एक विद्वान पैदा हुए हैं। राहुल संस्कृतन हुए, अल्लामा शिबली नोमानी हुए। यहाँ के लोगों ने इस ज़मीन ने मुख्यमंत्री दिया है। यहाँ पे राष्ट्रपति पैदा हुए हैं। यहाँ न जाने कितनी MP, MLA, मिनिस्टर्स बने हैं। अब ऐसी जगहों पे आप बाहर से लाके लोगों को इम्पोज करेंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता किसी के ऊपर, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारा प्रतिनिधित्व किसी लोकल को करना चाहिए। और ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा, हर दल में अच्छे लोग हैं। सपा में भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं। तो आप भाई अगर आपके पास अकाल होता, ये कोई आदिवासी एरिया होता, वहाँ आपके पास अच्छा लीडरशिप नहीं है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। आजमगढ़ में विद्वानों की एक बड़ी बहुत बड़ा लाइन है, बहुत बड़ी जमात है। आप उनमें से हमको कोई नेता दीजिए और उसके बाद लड़ाई होगी। जब हम उसमें जनता जिसको जनादेश देगी वो होगा। मैं लड़ा था और देखिए ये तो अनफॉर्चुनेट है, लोग कहते हैं कि भाई आई वॉज द डमी कैंडिडेट। मैं डमी कैंडिडेट था। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है इस बात के लिए कि हमारे सपा के कुछ साथी, मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ होती है। अरे आप ये कहिए कि मैं हार गया, आप ये कहिए कि मैं कमज़ोर लड़ा, आप ये कहिए कि मैं डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं हूँ, मुझे एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप मुझे डमी कहेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगा, मेरे सेंटिमेंट को हर्ट होगा। इसलिए कि मैं 2,70,000 के लगभग वोट पाने वाले आदमी को आप डमी कहते हैं, तो क्या आप 2 लाख से जीते हैं, 3 लाख से जीते हैं? आप तो लाख से भी नहीं जीते हैं। एक पार्लियामेंट के चुनाव में 30-40 हज़ार का मार्जिन क्या मीनिंग रखती है? आप जानते हैं 22 दिन का चुनाव लड़ा मैं। अब सच्चाई अभी किसी से कहो तो कोई जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। भाई हम लोग एक तो ऑर्गेनाइज नहीं थे उस वक्त पूरी तरह से, मानसिक रूप से 22 दिन मिला। एक तरफ तो सत्ता ही लड़ रही थी, पूरी सरकार थी भाई,
और एक तरफ समाजवादी पार्टी जिसके यहाँ 10 विधायक हैं। हम चुने हुए हर जनप्रतिनिधि का सम्मान करते हैं, अपने 10 विधायक हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। लेकिन अगर मुझ पर ये इल्ज़ाम लगता है कि मैं डमी हूँ, तो मैं भी कहता हूँ कि आप फर्जी हैं। आप तो 10 लोग मिल करके, 10 लोगों की जनाधार मिल करके एक गुड्डू जमाली को तो नहीं रोक सके आप, और आप हार गए तो इल्ज़ाम मुझ पे लगाते हैं। यार मैंने तो आपके मोहल्ले के, मैं तो अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सब हमारे भाई हैं। देखिए हम लोग भले राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रखते हैं, लेकिन हर जगह मिलते हैं, मान सम्मान सबका रहता है। मैंने तो उनके बूथों को भी जीता, उनके मोहल्ले के। अभी आप जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मेरा इशारा। जो लोग सो कॉल्ड और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के जो लोग ठेकेदार बनते हैं कि हमको तो, अरे मैंने तो इनको हराया नहीं है, उन गाँव में बुरी तरह से हराया है, 70% 80% वोट लिया है। और जो मुझ पर ये दाग लगाते हैं ना, मुझे इसकी बड़ी पीड़ा है। मैं आज आपको बता दूं, संदेश दे रहा हूं आपके माध्यम से, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको चलाइएगा। अगर ईश्वर ने मौका दिया और दोबारा मैं चुनाव में आया, बहन जी ने भी कहा है लड़ाने के लिए, और मैं लड़ा, तो इस दाग को भी इंशाल्लाह धो देगा ये गुड्डू जमाली। मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ। ये लोग मेरे जनाधार को समझते नहीं हैं। ये लोग हवा में उड़ते हैं कि हम रात दिन लोगों के लिए अपनी जान दिए रहते हैं, आजमगढ़ के लिए। और जब गुड्डू जमाली गलियों में घूमता, गांव में घूमता है ना, तो मैं कहना नहीं चाहता, लोग मुझे देख के अपने सर पे उठा लेते हैं, गुड्डू भाई आए हुए हैं, इनको वोट देना है। सारी दली सीमा तोड़ देते हैं लोग, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर आदमी मुझे वोट देता है। मेरा दुश्मन भी मुझे वोट ना दे तो गाली नहीं देता, यही मेरी कमाई है। और आप मुझे कहते हैं मैं डमी हूँ, हैं? कितना बड़ा इल्ज़ाम है, आप बताइए। मुझे बड़ा शर्म आती है कि मैं चुनाव इसलिए लड़ता हूँ कि कोई पार्टी विशेष जीत जाए। मैं, इसका मतलब ये है कि आई एम नॉट कंटेस्टिंग द इलेक्शन टू विन इट, आई एम कंटेस्टिंग टू सपोर्ट समवन। आई एम ए डमी कैंडिडेट? नो, मैं इंशाल्लाह इस बार प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये ज़मीन मेरी है, ये मिट्टी मेरी है, इस पर मेरा हक है। और मैं चुनौती दे रहा हूँ कि ये जितने जनाधार वाले लोग हैं ना, सपा के तो 10 विधायक हैं ना, और एक तो भाई सत्ता में ही है बीजेपी तो रूलिंग पार्टी है ना। मैं कह रहा हूँ कि होशियार हो जाइए आप लोग। ये इस बार की 24 की लड़ाई निर्णायक होगी। गुड्डू जमाली आपको ये बताएगा कि ये ज़मीन किसकी है और जनाधार किसका है। डमी कैंडिडेट में बी टीम कहा जा रहा था। गुड्डू साहब, नहीं, बोथ आर सेम। ये शब्दों की हेरा फेरी हो सकती है कि बी टीम और डमी कैंडिडेट, बोथ आर सेम। अकॉर्डिंग टू मी बोथ आर सेम, दोनों सेम हैं। मैं बी टीम हूँ, मैं अपने जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, किसी को जिताने के लिए लड़ रहा हूँ, यही तो आप कह रहे हैं ना। जबकि मैं जीतने की क्षमता रखता हूँ। मैं कहना नहीं चाहता। आप 12 का चुनाव देखिए, 9 विधायक जीते सपा के। मुबारकपुर क्यों नहीं जीत लिया आपने? क्यों नहीं जीता आपने? क्योंकि गुड्डू जमाली था वहाँ पे। 17 में भी आप नहीं हरा सके मुझे, और मैं अगर होता तो आज भी नहीं हरा पाते आप, अगर मैं बसपा से होता। मैं पुरानी बातों को नहीं उधेड़ना चाहता। तो इसलिए भाई मेरे, कम से कम सच बोलना सीखिए। आप इतना तो कहिए कि नहीं, जमाली इस जिले का है, उसका एक जनाधार है, उसका एक सम्मान है समाज में, तो हम भी कहेंगे भाई लड़ लो। आप हर जगह बी टीम है, तो ठीक है, तय हो जाएगी, जनता तय करेगी। चलिए, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि स्थानीय और बाहरी, और आपने ये कहा कि स्थानीय होना चाहिए, कहीं न कहीं यहाँ से तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी भी लड़े, अखिलेश जी भी लड़े, धर्मेंद्र जी भी लड़े, और आपके द्वंद्वी भी हैं। कहीं निशाना तो इधर। मेरे भाई, मैं आपको एक चीज़ कहूँ, मैं कहना नहीं चाहता, माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे पिता समान थे, बुजुर्ग थे, बड़े नेता थे इस देश के, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हकीकत ये है, ये भी यहाँ के इतिहास में दर्ज है कि उस वक्त वो लड़े थे, सपा की सरकार थी, तब भी मैं लड़ा था, और तब भी मैं डमी नहीं था। 2,70,000 के आसपास वोट पाके हारा था। मैं वही गुड्डू जमाली हूँ। और अभी जो नाम आता है ना, बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े नेता, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह से बड़ा कोई नेता नहीं है, न था न बनेगा। ये गुड्डू जमाली उनसे लड़ चुका है। मैं उनको आज ऊपर है, मैं उनके सम्मान में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि जो मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो पिता तुल्य थे। लेकिन जब पार्टी का नेतृत्व हुआ, बहन जी ने बुला के कहा, मैं एक वफादार सिपाही था अपने दल का, और मैं लड़ा, और दुनिया ने देखा कि मैं उस वक्त भी डमी नहीं था, उस वक्त भी बी टीम नहीं था, मैं कैंडिडेट था अपना दल का। मैं सिर्फ ये कहता हूँ मेरे भाई कि आप मुझे कैंडिडेट कहिए मत। मुझको बहुत तकलीफ होती है जब मुझे कोई कहता मैं बी टीम हूँ। आप ये सीधे सीधे कहते हैं मेरे अंदर जीतने की क्षमता नहीं, मैं किसी को जिताने के लिए लड़ रहा हूँ। तो आपने मुझे 2 बार कैसे विधायक बनने दिया? क्यों नहीं हरा लिया आपने?
आपको हरा देना चाहिए था। मेरा सवाल स्थानीय और बाहरी के ऊपर लेके था। ये तो बाहर गए लड़ने, भाई देखिए गए होंगे, मैं उस पर इनकार नहीं करता, गए होंगे बाहर लड़ने, लेकिन मेरा कहना ये मेरे भाई राजू भाई, आप इस बात को समझिए, आप भी यहीं के हैं, इतना तो आप भी चाहेंगे ना कि जब मेरे जिले में एक से एक विद्वान हैं और हर दल में हम, मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ बसपा और कांग्रेस या सपा की बात नहीं हो रही है, हर दल में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जनाधार के लोग मौजूद हैं। मैं ये कह दूं कि नहीं साहब खाली मैं ही जनाधार हूँ बाकियों का नहीं, ऐसा नहीं है। सपा में भी अच्छे नेता हैं, भाजपा में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, कांग्रेस के पास भी हैं। आप लोकल लाइए ना यार, हमारे जिला विद्वानों का ये जिला है। ये आजमगढ़ की मिट्टी कोई ऐसी नहीं है कि कोई आप इसको किसी पिछड़े बैकवर्ड आदिवासी इलाके से कंपेयर करेंगे। ये मेरे लिए यही सारे बातें चर्चाएं थी, यही सारी बातों को भी मैं लेके आया था आपसे बात करने के लिए। एक सवाल और ये आम चर्चाओं में है कि जो 24 का आने वाला चुनाव है, पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है, लेकिन पूर्वांचल और आजमगढ़ में 24 का खेल बिगाड़ेंगे शाह आलम गुड्डू जमाली। देखिए ऐसा नहीं है, ये अब आप वही बात कह रहे हैं। देखिए अब राजू भाई यार, अब हमें आपसे कहना पड़ेगा, आप वही बात बोल रहे हैं जो लोग हमें तकलीफ देने के लिए। मैं किसी का खेल नहीं बिगाड़ रहा हूँ, मैं बहुत डिवोटेड आदमी हूँ, मैं समाज के प्रति डिवोटेड है, मुझे पीड़ा रहती है उस बात की। लेकिन मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहूँगा, जो आप इसको अच्छे से जब एनालाइज करेंगे तो इसको पाएंगे मैं सही कर, बिना बहुजन समाज पार्टी और मान्या बहन जी के इस अलायंस का या इस उसका यूपी में कम से कम कोई मतलब नहीं है। देखिए और राज्यों में होगा, मैं उसको कुछ नहीं कहता, बट जब हम यूपी के बारे में बात करेंगे तो मान्या बहन जी का एक बहुत बड़ा जनाधार है और उसके बगैर इस अलायंस का कोई मतलब नहीं। और मैं ये भी बता दूं कि मेरे नेता ने आज की डेट में ये कहा है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। और आपको मैं बता दूं, बहुत हल्के में लोग लेते हैं, कह रहे उन अकेले क्या लड़ेंगे और वो तो कमज़ोर पार्टी। अरे कमज़ोर पार्टी तो जब हम लड़के आए थे 22 का चुनाव हुआ था तब भी लोग कहते थे तो ख़त्म हो गई। अब 22 दिन मेहनत किया, 30% वोट पाए। तो मेरा कहना ये है राजू भाई कि प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट बात ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहन जी का बहुत बड़ा जनाधार है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि गलत नहीं होगा तो इस प्रदेश क्या इस देश में इतने बड़े जनाधार का इंडिविजुअल लेवल पर कोई नेता नहीं है जितना मान्या बहन जी हैं, जितने उनके फॉलोअर हैं। उनकी एक आवाज़ पे खड़े हो जाते हैं लोग, अरे उनका नाम सुन के खड़े होते हैं लोग। तो आप उनको इतने हल्के में ले रहे हैं और फिर हम क्या खेल बिगाड़ेंगे, हम सीट जीतेंगे। अब बहुजन समाज पार्टी इस पूरे पूर्वांचल में नहीं पूरे प्रदेश में मजबूती से लड़ेगी और देखिएगा नतीजे चौंकाने वाले रहेंगे। सारा ये ठीक है, कोई एनडीए बना रहा है, कोई इंडिया बना रहा है, हमें उस पर कोई हमारी शुभकामनाएं हैं। हम यार देखो प्रेमी आदमी हैं, सबके लिए दुआ देते हैं, मगर अपना भी भला चाहते हैं, अपने दल का भी भला चाहते हैं, अपना भी भला चाहते हैं, अपने नेता के वफादार हैं। नेता कहेगी जमाली तुम्हें यहाँ एक पैर पे खड़े रहना, गुड्डू जमाली वफादार है, खड़ा रहेगा, साबित करेगा इसको कि मैं वफादार हूँ। बहन जी ने जब जब जो निर्देश दिया वो हमने किया। मान्या बहन जी ने अगर आदेश दे दिया तो ये पूर्वांचल क्या पूरा देश गवाह रहेगा कि आजमगढ़ का ये चुनाव पूरी देश और दुनिया में एक मैसेज देगा। और उस वक्त भी मैसेज देगा, लोगों को गुमान है ना कि ये तो गठबंधन हो गया, दो दलों के बीच में चुनाव होगा। हम बताएंगे उस तूफान को गुड्डू जमाली रोक के दिखाएगा इस आजमगढ़ में। यानी कि अब एक खुलासा तो आप कर ही रहे हैं अभी यूपी तक पे कि जिस तरीके की बातें थी, इंडिया गठबंधन ने अपने सारे दरवाजे भी खोल रखे थे आपके लिए, या मतलब बहुजन समाज पार्टी के लिए, तो या वो रास्ते आज से बंद? नहीं, देखिए आई एम सॉरी, आप मेरी बात को राजू भाई गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। देखो मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ बहुजन समाज पार्टी का, एक अदना सिपाही हूँ और ये नेतृत्व फैसला लेता है जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस बारे में ना हम लोग उनसे पूछते हैं, ना वो हम लोगों से बताती हैं, ना हम लोग उसकी आवश्यकता समझते हैं। माननीय बहन जी जो उचित समय पर उचित निर्णय लेती हैं, माननीय बहन जी का जो भी आदेश होगा, हम एक शब्द में बोल रहे हैं, वो जाएंगी नहीं जाएंगी, होगा नहीं होगा। अभी तो आज की डेट में मैंने इसलिए कहा कि अकेले लड़ेंगे क्योंकि बहन जी ने खुद कहा है और प्रेस में कहा है, इसलिए मैंने कहा कि भाई आज की डेट की ये स्थिति है। अब कल का भविष्यवक्ता तो मैं नहीं हूँ, लेकिन बहन जी ने जो कह दिया, अगर बहन जी का यही निर्णय है कि हमें अकेले लड़ना है तो गुड्डू जमाली लड़ेगा और सीट जीत के दिखाएगा। और जो लोग कहते हैं कि मैंने इसलिए बोला ना कि अकेले कैसे लड़ेंगे, अकेले ही जंग लड़ी जाती है। बहादुर वो होता है जो अकेले लड़ता है।
एक शेर सुनाता हूँ आपको। वैसे मैं शेरशायरी ज़्यादा नहीं करता। जंग में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। ये आजमगढ़ की ज़मीन मेरी है, इसलिए मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, MP MLA ना भी रहूँ तो भी गुड्डू जमाली की ये धरती है। मैं यहीं मरूंगा, यहीं गाड़ा जाऊंगा, यही मेरी आप ही लोग आओगे मेरी अर्थी को और जनाजे को कादा देने। तो अगर कोई ये कहे कि नहीं साहब हमारा गढ़ है, ये तो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, तो वो भरम तो तोड़ना ही है। वो भरम तो मेरे दिल से लगा हुआ है और ये भी बहुत लगा हुआ है कि मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं एक डमी कैंडिडेट हूँ, बी टीम हूँ। लोग घूम करके गांव में कहते हैं, मेरे लोगों से जा जाके मेरे जो सपोर्टर्स हैं उनको समझाते हैं, कह रहे उन्हें कहाँ वोट देते हैं, वो तो डमी हैं, वो तो हार जाते हैं। मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं जीतने वाला कैंडिडेट हूँ। जमाली साहब, आपकी बातों का असर खैर आजमगढ़ या विधानसभाओं से लेके पूर्वांचल पे सारी जगहों पे आपका ये रहा है। अब की बार का ये चुनाव जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम वोटरों के प्रति या और जो दलित वोटरों के प्रति जो कार्ड खेला जा रहा है, उसमें आप लोग अपने तरफ से कोई बात नहीं आती है, आपके तरफ से कोई बात नहीं है। हालांकि अभी 2 दिन पहले से ही एक्शन हुआ है, आपके पार्टी से 2 विधायकों लोगों को भी, 2 बड़े नेताओं को भी निष्कासित किया गया। इसके पीछे क्या रणनीति है? देखिए राजू भाई, बहुत ईमानदारी से कहूँ, मैं पार्टी के या माननीय बहन जी के फैसलों पे बहुत कहते हैं ना कि उसकी इंक्वायरियाँ नहीं करता। अगर कुछ हुआ है तो यकीनन कोई रीज़न रहा होगा। सभी लोग अच्छे हैं, सभी साथी हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये कि अब हुआ है, अगर बहन जी ने कोई निर्णय लिया है तो उसका सर झुका के सम्मान है और उन्होंने उचित समझा होगा पार्टी के हित में, इसलिए लिया है। खासतौर पे हमारा इसमें सवाल था कि मुस्लिम और दलित के ऊपर से। देखिए, कोई कुछ भी कह ले, अभी जैसे घोसी का चुनाव हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। कोई कुछ भी कह ले कि SC ने फला को वोट कर दिया, जैसे लोग कह रहे हैं, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता, फला को सपोर्ट कर, तो इसका क्या मतलब है? वो आपके वोटर हो गए। अगर यही मान्य बहन जी प्रत्याशी उतार देती तो औकात पता चल जाती आपको। तब फिर आप कहते कि फला जीत गए, उनकी वजह से वो जीत गए। अरे जब एक दल नहीं लड़ रहा है, उसके वोटर आज़ाद हैं, तो वो कहीं भी वोट कर देते हैं जाके, उनको इन्फ्लुएंस कर लेता है आदमी। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लोहे और चट्टान की तरह से बहन जी का जो कैडराइज वोट है उनके साथ खड़ा है। हम जैसे लोग भी हैं और हम अकेले नहीं, हमारे जैसे हजारों करोड़ों लोगों की संख्या है जो बहुजन समाज पार्टी और अपनी नेता के एक इशारे पे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम लोग ये साबित करेंगे इस चुनाव में कि हम लोग अकेले भी लड़ने के लिए काफ़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर माननीय बहन जी ने कोई निर्णय ले लिया जाते जाते कि नहीं साहब ऐसे नहीं ऐसे होगा, हम लोग उनके बहन जी का जो आदेश होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। मुस्लिम वोटों पे सेंध मारी। अरे यार अब देखो, यही बतिया हम कह देंगे तो आप कहेंगे आप भी वही बात है। हमसे बड़ा कौन आजमगढ़ में मुसलमान और उनके वोटों पे? अब हम कहेंगे कि हमारा है तो हम वो वर्ड नहीं बोलते ना कि हमारा गढ़ है। गुड्डू जमाली के रहते हुए हमसे बड़ा यहाँ कोई नेता नहीं है मुसलमानों का। मैं सर्व समाज का नेता हूँ, मैं अपने को छोटा नहीं करना चाहता एक समुदाय से जोड़ करके। लेकिन भाई एक बात बताइए, मैं तो अकेला था ना, हमारा संगठन था ज़रूर, हमारी टूटी फूटी टीम, मेरे जो साथी जो मेरे गरीब गुरबा साथी हैं, दोस्त हैं मेरे, जैसे भी हैं अच्छे बुरे थे, यही थे ना। समाजवादी क्लेम करती है कि मेरा वोट है, ये फैक्ट है, यही ग्राउंड रियलिटी है। उनके देश में कौन सा ऐसा नेता का नाम बता दो जो इस आजमगढ़ में ना आया हो मुसलमानों का वोट मांगने? एक भी नेता का नाम ले लीजिए जो समाजवादी में मुस्लिम समाज का चेहरा है, बड़ा चेहरा है, और इस जमीन पर आजमगढ़ की जो वो न दौड़ा हो, अपील ना किया हो, वोट ना मांगा हो, जनसभा ना की हो। क्यों नहीं रोक लिया गुड्डू जमाली को? फिर भी तो हरा दिया ना। मैं चुनाव हार गया अलग बात है, मगर मैं घमंड से कहता हूं, और गुड्डू जमाली जब तक जिंदा रहेगा अपने लोगों के इस कर्ज को ढोएगा, मेरे बाद मेरी औलादें ढोएंगी कि मेरे मुस्लिम समाज ने मुझको सहारा नहीं दिया, मुझे सर पे बिठाया, कहा कि पहले गुड्डू है हमारे लिए, पहले हमारा बेटा है, उसके लिए बात कोई पार्टी है। सारे समाजवादी के कट्टर लोगों ने मुझे वोट किया है। इनको मालूम नहीं है कि जब गुड्डू भाई की बात है तो हम लोग उनके साथ हैं।
चलिए, आखिरी सवाल होगा कि 24 को लेके आप किस तरीके से सामने आ रहे हैं और क्या आपके लिए चैलेंजिंग है? हम लोग पूरी तरीके से पार्टी को मजबूती से लड़ाएंगे। आजमगढ़ ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में हम लोग दौड़ेंगे और मैं तो कोशिश करूंगा। मैं तो पिछली बार भी नगर पालिका में दौड़ रहा, नतीजे चाहे जो भी रहे हों, लेकिन हमने जी जान से मेहनत किया। माननीय बहन जी जो आदेश देंगी, गुड्डू जमाली पूरी निष्ठा ईमानदारी से जी जान से खून पसीना बहा के उसको पूरा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू साहब। तो ये थे शाह आलम गुड्डू जमाली, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करता है हम उसका पालन करेंगे, और खास तौर पे घोसी उपचुनाव को लेके जो नतीजे आए हैं उससे यह गलतफहमी न रोक रखें कि उनके वोटरों में सेंधमारी है। बड़े ही सफाई से उन्होंने अपने पार्टी की आइडियोलॉजी भी बताई है और बहुत ही तरीके से आजमगढ़ में आगामी चुनाव में अपनी दावबाजी जो लगाना है, जो अजोर अजमाइश करना, उसका भी खुलासा किया है। तो इन्हीं सब बातों को हम आप तक पहुंचाने के लिए आए थे। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।